नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 10 अगस्त और दिन है रविवार का। रविवार का दिन है तो हमारी सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में हमारी उपजों की खरीद बिक्री बंद है, किंतु आज का दिन महत्वपूर्ण है हमारे किसान भाइयों के लिए ऊटी बिजवारा की खरीदारी और ऊटी बिजवारा के मार्केट को लेकर, क्योंकि आज रविवार के दिन हमारे मध्य प्रदेश के जो भी बाजारों में ऊटी बिजवारा तमिलनाडु से बेचने के लिए आता है उसकी बिक्री और खरीदी का काम आज के दिन होता है। सप्ताह में 2 बार, बुधवार और रविवार। तो आज के दिन हमारे मध्य प्रदेश के बाजारों में जो भी ऊटी बिजवारा बिक्री के लिए आया है उसका थोक कितना है और कौन से भावों से बाजार में बिक्री की चर्चा हो रही है। और साथ साथ तीसरा मुद्दा जो है वो है हमारे किसान भाइयों की आज के दिन की खरीदारी को लेकर मानसिकता क्या है, यानी कि खरीदारी को लेकर हमारे किसान भाइयों का रुख कैसा है, रुझान कैसा है और मालों के ऊपर सोच कैसी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आवकों से। आवकों को देखें तो दोनों बाजार पर नजर डाले तो दलोदा में सुबह 9 बजे या 9:30 महत्तम 10 बजे के तक में जो गाड़ियां आई है वो गाड़ियां की संख्या दिखाई जाती है करीबन 12 से लेकर 13 गाड़ियां, और कुछ गाड़ियां अभी भी रास्ते में होने की भी खबर है, तो दिन भर भी गाड़ियां आ सकती है। फिर जावद की बात करें तो जावद के बाजार में गाड़ियां जो आई है उसकी संख्या बताई जाती है 8 से लेकर 9 गाड़ियां, और वहां पर भी रास्ते में अभी अभी जो गाड़ियां आ रही है वो गाड़ियां आ सकती है दोपहर तक में, या फिर दोपहर के बाद भी कुछ गाड़ियां आ सकती है। तो आवकों की स्थिति देखें तो दोनों बाजारों को मिलाकर जो गाड़ियां आ पहुंची है उसकी संख्या हो जाती है करीब करीब 22 से 23 गाड़ी। फिर रास्ते से जो आएगी शाम तक में वो उसमें मिला दी जाएगी। तो बाजार में आवकों को लेकर स्थिति ये है। भावों को लेकर स्थिति क्या है? तो भावों को लेकर स्थिति जो बाजार से दिखाई देती है वो ऐसी है कि निचले स्तर पे 7,000 रुपये से शुरू होकर 5,000 रुपये के फर्क में अगर देखें तो 7,000 से लेकर 12,000 तक की क्वालिटी बिक रही है। फिर उसके ऊपर 12,000 से लेकर 17,000, फिर उसके ऊपर कुछ क्वालिटियां 17,000 से लेकर 20,000 के बीच में बेचने के लिए रखी गई है, और उसका ऐसा भाव बताया जाता है। तो उसके ऊपर 20,000 से लेकर 21,000 या 21,500 तक बेचने के लिए भी कुछ क्वालिटी रखी गई है और उसका ये भाव बताया जाता है। तो बाजार में स्थिति भावों को लेकर देखें तो महत्तम बोले जाते हैं व्यापारियों के द्वारा दिखाए जाते हैं 20,000 या 20,500 रुपये और 21,000 तक। तो वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी देखने लायक है। पिछले बुधवार के दिन सुबह सुबह जिस क्वालिटी को हमारे किसान भाइयों ने 28,000 से लेकर 29,000 रुपये प्रति क्विंटल के भावों से खरीदारी की थी उससे भी बढ़िया क्वालिटी है, उससे सूखा माल है, और फिर भी उसका भाव बताया जाता है महत्तम 21,000 या फिर 21,500 रुपये। और पिछले बुधवार के हिसाब से भावों को समझे तो करीब करीब 8,000 से लेकर 9,000 रुपये तक भाव कम हो गए हैं। निचले वाली क्वालिटी में भी हालात यही है। देखते हैं दोपहर के बाद स्थिति कैसी बनती है और स्थिति में बदलाव कैसा आता है। अब स्थिति में बदलाव की जब हम बात करते हैं तो स्थिति में बदलाव आने की संभावना, स्थिति में बदलाव आने का आधार और स्थिति में बदलाव आने की वजह कोई भी अगर है तो वह वजह है हमारे किसान भाइयों की ओर से खरीदारी के लिए उत्साह कितना है
और खरीदारी के लिए किसान भाइयों का जो रुख और रवैया है वह कैसा है। तो आज के दिन दोनों बाजारों में देखने को जो मिलता है वो ऐसा है कि हमारे जो भी किसान भाई खरीदारी के हेतु से आए हैं, वे सभी किसान भाई खरीदारी ऐसे ढंग से नहीं करते कि जिस खरीदारी को खरीदारी ना बोला जाए। व्यापारी जैसे खरीदारी करते हैं, सोच समझकर खरीदते हैं, धैर्य के साथ खरीदते हैं, ठीक वैसा ही रवैया हमारे किसान भाइयों का जो देखने को मिल रहा है। उसके लिए वहां पर के सभी किसान भाइयों को हम सभी किसान भाइयों की ओर से, हमारी अपनी ओर से भी उसे धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाजार को नियंत्रित कर रखा है और नियंत्रित बाजार का फायदा बाकी सभी किसानों को मिलेगा। आज के दिन भी मिलेगा, आने वाले समय में भी मिलेगा। तो आज के दिन हमारे किसान भाइयों की ओर से खरीदारी में न कोई अफरा तफरी है, खरीदारी में ना कोई जल्दबाजी है और धीरे से धैर्य से व्यापारी ढंग से खरीदारी करने की सोचकर आए हुए हमारे किसान भाई बाजार में घूम रहे हैं, एक से दूसरी जगह माल को देख रहे हैं। साथ साथ एक विनती यानी कि एक अर्ज हम यहां से भी सभी किसान भाइयों को करेंगे कि हम जब हमारा लहसुन लेकर बाजार में यानी कि कृषि उपज मंडी में जाते हैं तो हमारा कोई भी बोरा बिना खोले हुए या तो फिर बिना जमीन पर खाली किए हुए खरीदता नहीं है एक भी व्यापारी। तो हम भी उसी राह पर चलने की सोचे और जो भी बिजवाड़ा हम खरीद रहे हैं, जो भी बोरा हम खरीद रहे, एक खरीदे या 10 खरीदे, कम से कम उसे ढंग से देखे, खाली करके खरीदे। खाली करने की बात करेंगे तो भी अब के समय में खाली कर दिया जाएगा, क्योंकि बेचने वालों के लिए ऊंटी बिजवाड़ा को लेकर हमारे किसान भाइयों की बिजाई के अलावा और कोई ग्राहक ही नहीं है और कोई बाजार भी नहीं है। तो बाजार की जो स्थिति है उसका लाभ हम किसान भाई अवश्य उठाए और हमारी खरीदारी जो भी हम करते हैं अच्छे से अच्छी देखकर करें, परख कर करें, चकास कर करें और हम जो पैसे लगाते हैं उसके सामने हमें वैसा माल मिलना चाहिए, ऐसी जिद के साथ हम खरीद करें। दोस्तों, आज के दिन अभी अभी के जो भी खबरें, जो भी सूचनाएं बाजारों से आ रही है ऊंटी बिजवाड़ा को लेकर, उसकी चर्चा हमने आपसे की है। आने वाले समय में शाम तक में या तो शाम होते होते अगर कोई बदलाव आता है तो हम आज के ही दिन आपसे फिर प्रस्तुत होंगे बदलाव के साथ, बदलाव की परिस्थिति के साथ और बदलाव से जुड़ी हुई सभी वजह और सभी कारणों के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। किंतु अगर जरूरत नहीं है तो आज के दिन ऊंटी बिजवाड़ा के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।